नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मध्य प्रदेश की सियासत में सत्ता और सिस्टम का टकराना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब टकराव के एक तरफ प्रदेश का कद्दावर विधायक हो और दूसरी तरफ एक युवा जाबाज आईपीएस अधिकारी, तो मामला महज एक सड़क हादसे का नहीं रह जाता। शिवपुरी जिले का पिछोर और करेरा क्षेत्र इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वजह है विधायक प्रीतम लोधी के बेटे की वो थार गाड़ी, जिसने न सिर्फ सड़क पर चलते 5 लोगों को कुचल दिया, बल्कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी में भी हड़कंप मचा दिया है। आज हम नारद मुनि लाइव पर इस पूरे मामले की परत दर परत खोलेंगे। क्या सत्ता की हनक कानून को दबा पाएगी या फिर आईपीएस आयुष जाखड़ की वर्दी का रसूख भारी पड़ेगा? चलिए सबसे पहले सुनते हैं क्या है पूरा मामला खुद एसडीओपी करेरा आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़े से। 16 अप्रैल को सुबह करेरा कस्बे में ही एक काले कलर की थार गाड़ी का एक मोटरसाइकिल से भिड़ंत हुई थी, जिसमें 5 लोग घायल हुए थे। उसमें जो केस कायम किया गया था, उसमें आरोपी दिनेश पुत्र प्रीतम सिंह लोधी को आज हमने थाने पर बुलाया था। इसमें हम उनका भी वर्जन लेना चाहते थे, तो उनका बयान लिया गया। साथ में कुछ और क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग स्पॉट पर भी लेकर गए। वहां पर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से एनालाइज किया गया। फिर साथ ही ये भी देखा गया कि जो गाड़ी उसमें जब्त हुई थी, ब्लैक कलर की थार गाड़ी, उसी में आज वो आरोपी आज भी आए थे। थाने पर जब मैंने चेक किया तो उस पर काले रंग की फिल्म उसके शीशों पर आज भी लगी हुई थी। तो इस संबंध में हमने चालानी कार्रवाई की। साथ में और चेक करने पर उसमें एक हूटर भी मिला, तो उस हूटर पर भी हमने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। साथ ही इसके बाद में इनके ड्राइवर लाइसेंस के निरस्तीकरण की भी प्रक्रिया चालू कर दी गई है। और कुल मिलाकर के इन अ नटशेल इसमें यही कार्रवाई हुई है। आज कोई पूर्व अपराध पंजीकृत है क्या शरीर पे? इनके ऊपर पूर्व में ग्वालियर में कई अपराध पंजीबद्ध बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर मारपीट का 307 के और भी प्रकरण पंजीबद्ध हैं। उस सब की भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, घटना की शुरुआत होती है उस तेज रफ्तार थार से जो विधायक पुत्र के नियंत्रण से बाहर थी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क किनारे चल रहे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गाड़ी यही है। हाँ, गाड़ी तुम पैदल चल रहे थे? आप भी पैदल थे? लोग पैदल जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, पीछे से गाड़ी थी। अच्छा, तुम भाई गाड़ी चला रहे थे? गाड़ी है। 5 लोग घायल हुए, चीख पुकार मची और देखते ही देखते ये मामला एक एक्सीडेंट से बदलकर ईगो की जंग बन गया। घटना के तुरंत बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की आंच विधायक के घर तक पहुंची, तो समीकरण बदलने लगे। आमतौर पर ऐसे मामलों में समझौते के दबाव बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस की कमान आयुष जाखड़ जैसे अधिकारी के पास थी, जिन्होंने प्रोटोकॉल से ऊपर ड्यूटी को रखा। लेकिन भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने इस घटना को लेकर क्या कहा, ये भी सुनिए। किसने फरमान दिया आपको? बार बार तुम्हारा दिल्ली से फरमान आ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से, मीडिया के माध्यम से, कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं। भैया इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। क्या कहीं ना कहीं इसमें कोई विपक्ष की चाल हो सकती है इसमें? अरे वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है
जो चैन सीटा से पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा, इसकी में ये ज्यादा चक रहा है ये। अब बात करते हैं उस टकराव की जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ प्रीतम लोधी हैं, वो नाम जो अक्सर अपने बयानों और तेवर के लिए सुर्खियों में रहता है। दूसरी तरफ है आईपीएस आयुष जाखड़, जो अपनी साफ छवि और कानून के मुताबिक चलने के लिए जाने जाते हैं। विधायक का तर्क है कि उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। जब एसडीओपी आयुष जाखड़ ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही तो दबाव की राजनीति शुरू हुई। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी हुई। ये बहस सिर्फ एक केस को लेकर नहीं थी, बल्कि ये संदेश देने की थी कि क्षेत्र में हुकूमत किसकी चलेगी। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने क्या कहा, ये भी सुनिए। पूर्व में कई इस प्रकार के मंत्री विधायकों के सुपुत्रों ने इस प्रकार के कारनामे किए मध्य प्रदेश के अंदर, और प्रीतम लोधी को पूरा मध्य प्रदेश जानता है, शिवपुरी क्षेत्र जानता है कि वो किस सोच के हैं, क्या विचार है। तो मैं समझता हूं कि अपने बेटे में संस्कार दे, अच्छे संस्कार दे, ये मैं प्रीतम लोधी जी को कहना चाहूँगा। और इस प्रकार की घटना और सरकार की तानाशाही निरंकुशता के कारण होती है। जब कोई बोलता है कि मेरे पिताजी अगर विधायक है, मेरे पिताजी मंत्री है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मंत्री विधायक को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस घटना ने शिवपुरी की जनता के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जनप्रतिनिधि का बेटा होने का मतलब कानून से ऊपर होना है? मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी ये स्थिति धर्म संकट जैसी है। एक तरफ अपनी ही पार्टी के विधायक हैं तो दूसरी तरफ पुलिस का वो मनोबल जिसे बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर इस मामले में पुलिस पीछे हटती है तो विभाग की साख गिरेगी, और अगर विधायक के खिलाफ कार्रवाई होती है तो स्थानीय राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना है। पिछोर और करेरा की गलियों में आज सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि आईपीएस की ईमानदारी और विधायक के रसूख में से जीत किसकी होगी। गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक सब जब सारन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ, तो ले रहा काय के ले रहा है। तो दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक थार गाड़ी की टक्कर का नहीं है, ये लोकतंत्र के उस चौथे स्तंभ और कार्यपालिका की परीक्षा है जिसे हम और आप रोज देखते हैं। आयुष जाखड़ जैसे अधिकारी जब व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते हैं तो उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये इस केस से साफ झलकता है। हम नारद मुनि लाइव पर इस खबर की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा मकसद किसी पक्ष का समर्थन करना नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाना है। क्या घायलों को न्याय मिलेगा? क्या सत्ता की हनक के आगे पुलिस अपनी जांच पूरी कर पाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नारद मुनि लाइव। नमस्कार, जय हिंद।